आरएसएस और हिंदू महासभा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई? देश के गद्दार हैं ये लोग, इनसे पूछो। देशद्रोही और गद्दारों से आपको सावधान रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदलकर भारतीय जिन्ना पार्टी कर देना चाहिए। भारतीय कौनो मुद्दा की बात ना है, खाली इनका जिन्ना, सब गन्ना कहता है, जिन्ना कहता है, जिन्ना जिन्ना। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस वक्त वो दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली चुनाव का माहौल है और वहां पर वो पहुंचकर भाजपा और आरएसएस पर जमकर बरस रहे हैं। पहले सुनिए किस तरह से भाजपा और आरएसएस को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। जिन्ना का चिन्ह इनके ऊपर सवार हो गया, कौनो मुद्दा की बात ना है, खाली इनका जिन्ना, सब गन्ना कहता है, जिन्ना कहता है, जिन्ना जिन्ना। हमसे पूछा पत्रकारों ने, संजय सिंह जी, आदित्यनाथ तो कह रहे हैं 2022 का चुनाव जिन्नावादी बनाम राष्ट्रवादी होगा। तो मैंने उनको भी कहा, आपको भी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना और एक एक घर में जाकर बताना। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी कोई जिन्नावादी पार्टी और विचारधारा है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? और कैसे है मैं बताना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आजादी के पहले जो अंग्रेजों की सरकारें बनती थी, अंग्रेज के शासनकाल में राज्यों में जो सरकारें बनती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने, हिंदू महासभा और आरएसएस ने मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक राज्य में नहीं, तीन राज्यों में सरकार बनाई, तीन राज्यों में। और कहां सरकार बनाई जरा सुन लेना। एक बंगाल में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, जिसमें फजलुल हक चीफ मिनिस्टर थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दूसरी सरकार बनाई सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर तीन मंत्री हिंदू महासभा और आरएसएस के थे और वहां पर मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था GM हिदायतुल्लाह। तीसरी सरकार बनाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जहां औरंगजेब खान मुस्लिम लीग का वो मुख्यमंत्री था और उसके साथ वित्त मंत्री थे हिंदू महासभा और आरएसएस के मेहर चंद खन्ना। तो आरएसएस और हिंदू महासभा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई? देश के गद्दार हैं ये लोग, इनसे पूछो। गद्दार है कि नहीं गद्दार है? गद्दार है ना? इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, यह ऐतिहासिक सच है, इनसे पूछना। और दूसरी बात मैं जानकारी दे रहा हूं, इसको भी पूछना। 42 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के खिलाफ किसने चिट्ठी लिखी आपको मालूम है? जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के आइकन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि गांधी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को कुचल देना चाहिए, आजादी के दीवानों को जेल के शिक्षों में भेज देना चाहिए। ये बात कौन कह रहा था? ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहा था। उसने देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। इसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है, मैं आपको कहना चाहता हूं। उसका प्रमाण मौजूद है, वो चिट्ठी मौजूद है, उस पर सवाल पूछिए। और आजादी के बाद क्या हुआ? इनके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए तो कहीं और नहीं गए, सबसे पहले कहां गए? कहां गए? जोर से बोलो। जिन्ना की कब्र पर गए। उनकी कब्र पर जाके मत्था टेका, चादर चढ़ाई और लिखा, जिन्ना तो धर्मनिरपेक्ष थे। किसने लिखा? योगी बाबा। हमने नहीं लिखा,
तुम्हारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा। किसने लिखा? मोदी जी। हमने नहीं लिखा, तुम्हारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा। किसने लिखा? नड्डा साहब। हमने नहीं लिखा। धर्मनिरपेक्ष जिन्ना को किसी ने कहा तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा। दूसरे नेता का नाम बताता हूं, पूर्व विदेश मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, जसवंत सिंह जी। उन्होंने अपनी किताब में जिन्ना का महिमा मंडन किया, जिन्ना का महिमा मंडन किया। तीसरे संघ के प्रमुख थे केसी सुदर्शन, केएस सुदर्शन ने जिन्ना का महिमा मंडन किया। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 3 नेता, आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी और केएस सुदर्शन, इन्होंने आजादी के बाद जिन्ना का महिमा मंडन किया और हिंदू महासभा और आरएसएस ने गले लगाकर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गलबंजा करने का काम आजादी के पहले किया। तो आजादी के पहले भी भाजपा जिस विचारधारा से आती है, ये लोग जिन्नावादी थे। आजादी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिन्नावादी है। इन बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, देशद्रोही और गद्दारों से आपको सावधान रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदलकर भारतीय जिन्ना पार्टी कर देना चाहिए। भारतीय जिन्ना पार्टी। इसलिए केजरीवाल, संजय भैया, इसलिए इन बेईमानों से डरना नहीं है, डटकर मैदान में लड़ना है, संघर्ष करना है। और आज स्थापना दिवस के मौके पर तो सुना आपने, भाजपा और आरएसएस से इतना क्यों चिढ़ गए हैं संजय सिंह? एकदम चिढ़े हुए हैं, पूरा जमकर उनको भला बुरा बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में संजय सिंह हमेशा अपनी बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और कहा जाता है कि आपके वरिष्ठ नेता है संजय सिंह। और अभी आपके सभी नेता यूपी पहुंचे हुए हैं, यूपी में चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।